आसिया बिन्ते मुज़ाहिम का इस्लाम में अपना एक अलग मकाम है। इस्लामी परंपरा में सैयदा आसिया को ईमान और सब्र का प्रतीक माना जाता है। सैयदा आसिया फिरौन की पत्नी थी, जिन्होंने अपने पति के जुल्म और मुश्किल हालातों में भी अपने ईमान को नहीं छोड़ा। जब मूसा अलैहिस्सलाम नवजात शिशु थे, तब उनकी माँ फिरौन के डर से उन्हें संदूक में बंद कर नदी में बहा दिया। सैयदा आसिया की नौकरानी नन्हे बच्चे को नदी से निकालकर उनके पास लाई। सैयदा आसिया ने अपने पति से कहा कि वह इस बच्चे को अपनाना चाहती है। इस वाक़ये का जिक्र कुरान में इस प्रकार आता है, यह मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक बनेगा। इसको कत्ल न करना, शायद यह हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा बना ले। सैयदा आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की तरह पाला। ऐसा कहा जाता है कि सैयदा आसिया ने फिरौन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े एवं अल्लाह पर ईमान लाने वाली एक औरत पर अपने पति के जुल्म को देखकर अल्लाह पर ईमान लाई। फिरौन को जब पता चला कि उसकी बीबी मूसा के खऊदा पर ईमान ले आई है, तब उसने उसे मना किया, पर सैयदा आसिया ने इनकार कर दिया। तब फिरौन ने अपनी पत्नी के हाथ पैर बंधवाकर कई दिनों तक तेज धूप में उस पर जुल्म किया। कहा जाता है कि जब उसे थोड़ी मोहलत दी जाती थी, तब फरिश्ते अपने पंखों से उस पर छाया कर देते थे। इसी दौरान उसने खुदा से इल्तिजा की कि ए मेरे परवरदिगार, मेरे लिए बहिश्त में अपने पास एक घर बना और मुझे उसके आमाल से निजात बख्श और जालिम लोगों के हाथ से मुझको मुखलिसी अता फरमा। जब फरिश्ते उस पर छाया किए रहते थे, तब वह जन्नत में अपने घर को देख सकती थी और खुश हो जाती थी। यह देखकर फिरौन ने अपने आस पास के लोगों से कहा कि एक बड़ा पत्थर लाओ, अगर ये अपने ईमान पर कायम रहे तो उसे उस पर फेंक देना, और अगर वह अपने ईमान से पीछे हट जाए तो वह मेरी बीबी रहेगी। पर सैयदा आसिया अपने ईमान पर डटी रही और पत्थर से चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में मोमिनों को इनकी मिसाल दी है। आसिया बिन्ते मुज़ाहिम का जीवन हमें यह सिखाता है कि एक सच्चा मोमिन किस तरह सबसे मुश्किल हालात में भी अपने ईमान और यकीन पर कायम रह सकता है।